गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, क्यों हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, रियलिटी क्या होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज आप जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था बेटा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? जालियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट जब आया था तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। इसी रॉलेट एक्ट का अपोज करने के लिए, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग, कुछ लीडर्स स्पीच देने वाले थे जालियांवाला बाग में। और ये दिन और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि ये दिन था, ये समय था बैसाखी के फेयर का, बैसाखी के मेले का। अबे 13 अप्रैल ही क्यों? 13 अप्रैल इसलिए कि 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में जो सिखों के 10वें गुरु थे, द 10th गुरु ऑफ द सिख, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इसीलिए सारे सिखों के लिए दिन इंपॉर्टेंट होता है, उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसलिए 13 अप्रैल को बहुत सारे सिख इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। और यहीं पे जालियांवाला बाग से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक हरमिंदर साहिब का एक गुरुद्वारा है, जहां पे लोग 13 अप्रैल को बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ इकट्ठा होते थे। भारतीय नेताओं को लगा कि 13 अप्रैल का दिन बहुत सही दिन है, लोग भी इकट्ठा होंगे। और वहां पे कुछ भारतीय नेता जो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए हैं भारत को आजाद कराने के लिए, वे लोग अपनी बातों को रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों के सामने रखेंगे। तो जिस गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर जो जालियांवाला बाग था, वहां पे लोग दो पर्पज के लिए इकट्ठा हुए। पहला पर्पज ये था कि बैसाखी के मेले के लिए, और दूसरा पर्पज क्या था बेटा उनका? दूसरा पर्पज ये था कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में पीसफुल, बेटा इस बात को याद रखना, शांतिपूर्वक सभा करना चाहते थे। और ये सभा शुरू होती है। उसी समय पे जनरल डायर ने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और ये बात भारत के लोगों को पता नहीं थी कि जनरल डायर ने क्या किया है, मार्शल लॉ लागू कर दिया है। अब होता क्या है यहाँ पे कि लोग तो अनभिज्ञ थे, लोगों को पता ही नहीं था कि जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू किया है। और लोग इकट्ठा होके बैसाखी के फेयर को एंजॉय कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर अपने स्पीच को शुरू किए थे। उसी टाइम पे जनरल डायर आता है और जालियांवाला बाग, फिर जालियांवाला बाग के बारे में थोड़ा समझ लो। ये एक एनक्लोज ग्राउंड था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट गेट था, यानी एक ही रास्ता था ग्राउंड से बाहर जाने का और एक ही रास्ता था ग्राउंड के अंदर आने का। जनरल डायर आता है तो जो लीडर जो स्पीच दे रहे थे, तो उनको लगता है कि आए होंगे, कुछ बात होगी, बात किया जाएगा। लीडर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। लोग शांतिपूर्वक बैठ रहे होते हैं, तब तक जनरल डायर जो गेट होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद उन पीसफुल बैठे हुए लोगों, निहत्थे लोगों के ऊपर, निहत्थे भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है, जिसमें लगभग हजारों लोगों की डेथ होती है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं और जो जालियांवाला बाग में जो शहीदों के नाम लिखे गए हैं, उन दोनों में अंतर पाया जाता है। जब हम बात करते हैं आंकड़ों की यहाँ पे, तो जो सरकारी आंकड़े जो कहते क्या हैं,
कि कमिश्नर ऑफिस में जो डाटा गया था कि उसमें कहा गया था लगभग 484 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जालियांवाला बाग की जो पट्टियां हैं वहां पे जो उनके शहीदों के नाम मेंशन किए गए हैं वहां पर केवल और केवल 388 लोगों के नाम मेंशन है। यानी कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल भी संदेह के ही दायरे में है कि कितने लोगों की डेथ हुई थी। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि वहां पे लगभग हजारों लोगों की डेथ हुई। अब जहां पे जो जालियांवाला बाग था वहां के बारे में थोड़ा अगर समझा जाए, जो जालियांवाला बाग है वहां पे बच्चे बूढ़े सारी उम्र के लोग इकट्ठा थे, और जब जनरल डायर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जान बचाने के लिए वहीं पर जालियांवाला बाग में ही एक कुआं था, उसी वेल में उसी कुओं में कूद करके जान दे दिए। और एक डाटा के अनुसार लगभग 120 लोगों की डेड बॉडी तो केवल कुओं से निकाली गई। पूरा का पूरा जालियांवाला बाग की मिट्टी लाल कलर की हो गई थी खून के कारण। जनरल डायर ने जो आदेश दिया था ओपन फायर करने का निहत्थे भारतीयों के ऊपर, ये अंग्रेजों का जुर्म का एक बहुत बड़ा नमूना है। ये हमें बताता है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे ऊपर डोमिनेंस करते थे, कैसे हमें सप्रेस करते थे। और जालियांवाला बाग की घटना ये केवल हम लोगों के लिए एक सीख था, जिसके बाद जालियांवाला बाग होने के बाद पूरे भारत के लोगों में आक्रोश फैलता है। और ये ऐसा भी माना जाता है कि 1857 के बाद की ये सबसे बड़ी घटना थी, और इसके बाद से स्वतंत्रता संग्राम और जो इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट चल रहा था और तेज हो जाता है। तो जालियांवाला बाग के बारे में बेटा हमने क्या जाना कि जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, और जालियांवाला बाग हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित एक एनक्लोज ग्राउंड है, जहां पे लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के फेयर के लिए और रॉलिंग एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए। जनरल डायर को ये बात पता चलती है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, और मार्शल लॉ लागू करके ओपन फायरिंग की जाती है, जिसमें लाखों भारतीयों की, हजारों भारतीयों की डेथ हो जाती है। ये हम सबके लिए एक सीख है कि अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में इसी तरीके से कोई बाहर की कंपनी आकर के हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देगी, और हम बस इसी प्रकार से देखते रह जाएंगे।